मैं एसएस मुराई XYZ डेली ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। आज जो बात करेंगे रिजल्ट के बारे में, जो CBT 1 का एग्ज़ाम हुए थे उसके बारे में बहुत सारे यूट्यूबर ये कह रहे थे कि सिंगल कट ऑफ जाएगा। मैंने आपको शुरू से बता रखा है कि कट ऑफ जो है कि अलग अलग पोस्ट वाइज अलग अलग कट ऑफ जाएगी, लेकिन सारे स्टूडेंट को भ्रांतियों में रखे गए। 10+2 का हो या फिर ग्रेजुएट का हो, सभी का कट ऑफ एक जाएगा। मैंने शुरू से, क्योंकि आरआरबी ने पहले ही नोटिस में मेंशन कर रखा था कि जो कट ऑफ जो जाएगी लेवल वाइज जाएगी, और जो एग्ज़ाम की जो डिफ़िकल्टीज लेवल भी होगी अलग अलग होगी। ये स्टूडेंट मानने को तैयार नहीं थे, और जो लोग पल पल न्यूज़ देते हैं और पल पल स्टूडेंट को गुमराह करते हैं, ठीक है, और उन गुमराह के चक्कर में फंसे, तो आज आप लोगों को ये क्लियर करने के लिए फिर से आए हैं। ये पल पल न्यूज़ देने के चक्कर में जो न्यूज़ को स्टूडेंट को गुमराह करते रहते हैं। तो आज जो कल मालदा का रिप्लाई आया आरटीआई का, जो आरटीआई में क्या क्या पूछा गया है, और सबसे पहले मैं उसके बारे में आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। आरटीआई में क्या क्या रिप्लाई किया गया था, आरटीआई में पहले पूछा क्या क्या गया था। तो सबसे पहले आरटीआई का हम एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, उसके बाद आपको मैं ओवरव्यू। हाँ, तब तक आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, ये ज़रूरी है। और जो है कि आप लोग आते हैं, वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे पूछा गया था कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी रिजल्ट विल बी पब्लिश ऑन 15 जनवरी। तो इसका सिंपल सा है क्या कि जो 15 जनवरी को आरआरबी का एनटीपीसी का CBT 1 का रिज़ल्ट आएगा, इसका क्लियर मेंशन है कि आरआरबी ने रिप्लाई दिया कि हाँ, एनटीपीसी का रिज़ल्ट जो है 15 जनवरी के पहले पब्लिश होगा, नो डिले। उसके बाद दूसरा पूछा गया था क्या, जो है कि जो 14 फरवरी से CBT 2 का एग्ज़ाम होना है, वो क्या एग्ज़ाम होगा। तो बोला कि हाँ, वो भी होगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में कोई किसी प्रकार का इशू नहीं है, सो तो एग्ज़ाम होगी। और तीसरा क्वेश्चन ये पूछा गया था, आई हैव सेलेक्टेड इंग्लिश लैंग्वेज डूरिंग फॉर्म फिलअप, सो आई कैन सेलेक्टेड क्वेश्चन डूरिंग माई फर्स्ट CBT एग्जामिनेशन इन CBT 2। तो इसमें आरआरबी ने कहा नो, इफ़ यू सेलेक्टेड इन CBT 1, तो आप जो CBT 1 में जो एग्ज़ाम आपने जो लैंग्वेज आपने सेलेक्ट किया, आपको भी CBT 2 में वही एग्ज़ाम को आपको कैरी ऑन करना होगा। ठीक है, आपने अगर गलती कर दी है तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। अगर आप 1 या 2 नंबर से, अगर आप इन केस अगर 1 या 2 नंबर से अगर आप लैंग्वेज के वजह से अगर आप डिस्क्वालीफाई होते हैं, तो आपका जिम्मेदार आप खुद स्वयं होंगे। ठीक है, तो और उसके बाद चौथा क्वेश्चन ये पूछा गया था आई क्लियर CBT एग्ज़ाम देन आई। तो चौथा क्वेश्चन ये पूछा गया था कि अगर हम सारे लेवल के एग्ज़ाम के लिए अगर हम क्वालिफाई करेंगे, तो क्या हमें अलग अलग 5 एग्ज़ाम देने होंगे। तो इसका भी आरआरबी ने रिप्लाई दिया कि हाँ, अगर आप सारे लेवल के एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई करेंगे तो आपको अलग अलग 5 एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। उसके बाद 5वां क्वेश्चन ये पूछा गया था कि अगर हम सिर्फ लेवल 2 के लिए क्वालिफाई करते हैं, तो क्या हमको लेवल 2 का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। हाँ, अगर आप लेवल 2 के लिए क्वालिफाई करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आपको लेवल 2 का एग्ज़ाम के लिए बैठना होगा, केवल एक एग्ज़ाम देना होगा। और एक लास्ट क्वेश्चन था कि लेवल ऑफ CBT 2 एग्ज़ाम इफ़ आई हैव सेलेक्टेड ऑल द पोस्ट प्रेफरेंस। तो बोल रहा है कि अगर हम लेवल 2 एग्ज़ाम के लिए अगर हम क्वालिफाई करेंगे, तो हम क्या सारे जो लेवल के लिए है क्वालिफाई करेंगे। हाँ, जो लेवल 2 का एग्ज़ाम के लिए अगर आप क्वालिफाई करेंगे, तो लेवल 2 का जितना भी पोस्ट है, सारे पोस्ट के लिए आप क्वालिफाई हो जाएंगे। क्लियर है। ये जो ओवरऑल था, जो कि शॉर्ट में आपको हम बताएं, ये आरआरबी मालदा की तरफ से रिप्लाई आया है, जो कि क्लियर मेंशन है कि जो आपका जो डिफ़िकल्टी लेवल भी होगा, लेवल 2 से लेकर लेवल 6 का अलग अलग होगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ओवरऑल आपको मैं समरी बता देता हूँ कि आप जो ओवरऑल जो कट ऑफ जाएगा वो क्या होगा। सबसे पहले ये जान लीजिए कि अगर आप रेड जोन में हैं, थोड़ा बहुत आपको संचय करने की थोड़ा बहुत दिक्कत है, तो ये जान लीजिए कोलकाता सबसे हॉट जोन हमेशा माना जाता है। चंडीगढ़, अजमेर, रांची इस बार अनएक्सपेक्टेड रहा है, और इलाहाबाद। ठीक है, अगर थोड़ी बहुत अगर आप स्माइल कर सकते हैं, तो उसमें है आपका सिलीगुड़ी, मालदा, मुजफ्फरपुर, जम्मू एंड श्रीनगर और गुवाहाटी। यहाँ से अगर आप आए तो थोड़ा बहुत आप ले लीजिएगा, लोअर साइड से लीजिएगा। और अगर आप रेड जोन में है तो अपर साइड से लीजिएगा। हम कट ऑफ का रेंज बताते हैं। जो ओवरऑल कट ऑफ जाएगा ग्रेजुएशन का स्टूडेंट के लिए, वो जाएगा यूआर का 50 से 65,
ओबीसी का जाएगा 49 से 64, ST SC EWS ये जो है वेरी करेगा, इसीलिए हम जो है कि सारा को एक ही में रखे हैं। ये जो है 43 से 60 जाएगा। वहीं 10+2 का जो है UR जाएगा 60 से 70, OBC जाएगा 58 से 67, और जो है ST SC और EWS जो है 48 से 65 जाएगा। और CA और TA का जानिएगा, यहाँ जो है UR का जाएगा 72 से 75, OBC का जाएगा 70 से 73, और जो है ST SC और EWS का जाएगा 67 से 70। तो ये ओवरऑल व्यू है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा, मद्देनज़र रखिएगा। और जो है कि रिज़ल्ट जो पब्लिश होना है आज पब्लिश होगी रिज़ल्ट, और आज अगर पब्लिश नहीं होती है तो रिज़ल्ट में डिले होगी। वो रिज़ल्ट आपका पब्लिश होगा मंडे को। किसी भी हालत में रिज़ल्ट आपका कल पब्लिश होने वाली नहीं है, ठीक है। अगर आज आप 3 बजे से लेकर 9 बजे तक वेट कीजिए, अगर रात में 3 से 9 बजे तक रिज़ल्ट नहीं आती है तो आपका रिज़ल्ट आएगी मंडे को, ठीक है। तो तब तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और शेयर भी कीजिए वीडियो को अच्छा लगे। हाँ, फैक्ट नॉलेज लिए पल पल के चक्कर में गलत जानकारी मत लिया कीजिए, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, और अच्छे से तैयारी कीजिए। बहुत कम टाइम बचा है, मुश्किल से 20 दिन अब बचा है, ठीक है। बाय बाय।